और ये गवाही हो या टेस्टमनी हो या वर्शिप हो, इस संसार में एक चीज बहुत जरूरी है, उसका सम्मुख। अगर वो है तो हमारे जीवन का हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक अन्य विचार हमारे जीवन से चला जाता है। इसीलिए वचन ये कहता है कि तू पुकार, मैं आऊंगा। स्टिल ही इज लिविंग। आज भी वो, हम जब पुकारते हैं तो वो आता है। दुनिया ये कहती है कि एक ही परमेश्वर है, हम भी कहते हैं, मगर हमारा परमेश्वर वो नहीं। कितने लोगों को मालूम है, ये मुझे मालूम नहीं। इंसान 3 तरीके से बना है, आत्मा, प्राण, शरीर। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी 3 in 1 गॉड है। लोग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है। हम भी बोलते हैं एक ही परमेश्वर है, मगर हमारा परमेश्वर उनका नहीं है। There is one God बोलते हैं, yes, one God। उसका 3 स्वरूप है। लोग नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर को देखो। बाइबल कहता है कि मैंने मेरे जैसा ही बनाया तुझे। उसके अंदर भी 3 स्वरूप है, हमारे अंदर भी 3 स्वरूप है। आज हम उस परमेश्वर को आराधना किए, शरीर से नहीं, आत्मा से किए। अगर कोई शरीर से किया रहेगा, अगर कोई उसे जाना रहेगा, यहाँ बैठे हैं, उस परमेश्वर बात जाने। आज का शुरू से लेकर ही हम देख सकते हैं इसका रूह काम करने शुरू किया है। इंसान जब परमेश्वर इंसान को बनाया था, उससे मेल मिलाप करता था वो। He was connecting to God। परमेश्वर से मेल मिलाप करता था। जब अपने सोच में वो चलने लगा, परमेश्वर ने कहा, जिस दिन मेरे सोच से हटकर तू चलने लगेगा, मेरा और तेरा रिश्ता टूट जाएगा। उसने किया, उसके अंदर का रूह, आत्मा मर जाता है। उसके बाद उसके साथ कनेक्शन ही नहीं होता है। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है, कैसा इसे किया जाए, कैसा इसके साथ जोड़ा जाए। There is no way। क्योंकि पाप का मजदूरी तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। कहा परमेश्वर ने, जिस दिन तू कहेगा उस दिन तू मेरे से रास्ता तोड़ देगा। पीढ़ी से चला वही दौर, इंसान उसे कनेक्ट कर नहीं पाया। चला अपने शरीर से, अपनी ताकत से, अपने बल से। जब जब रूह आता था, परमेश्वर से मिलता था। कई लोग हमारे बीच में से रहेंगे, रूह से आज भी जन्मा नहीं रहेंगे, आज भी वैसे रहेंगे जैसे एक धर्म के हिसाब से आए रहेंगे। कहेंगे मैं उससे जुड़ता नहीं। पाप का मजदूरी देना ही है। उसके लिए इसलिए यीशु संसार में आया। जो लोग नए हैं उनको ये समझ जाएगा, ये जो नए हैं उनको समझ जाएगा। जो नए हैं उन सब के लिए ये संदेश है। इंसान सोचता है मैं जीवित हूँ, जो बाहर है, जो यीशु को ग्रहण नहीं किया है, वो आत्मा से मरा हुआ है, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो ही वोंट कनेक्ट टू गॉड। करेगा बहुत कुछ। अगर जिस दिन हमारा आत्मा दोबारा जन्म होता है,
ये रूह हमारे जीवन में दोबारा आता है, तब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। यीशु ने, परमेश्वर ने कहा, इंसान से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जब चाहता हूँ तब नहीं, हमेशा कनेक्ट करना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरे बेटे को संसार में भेजता हूँ, जो उससे मानेगा वो रूह में जन्म होगा। वो क्रूस पे आकर बलिदान हुआ, अपना जान दिया और कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा और रूह में जन्म होगा। जो भी यहाँ पर बैठे हैं आज इसका तजुर्बा नहीं किए है, आज समय है, आज आपके पास वक्त है। कोई हिंदू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, यहाँ पर कोई सिख रहेगा, सोचेगा कि मैं कनेक्ट करता हूँ उस परमेश्वर से। अगर हमारे शरीर से एक बात निकल जाता है, वो रूह, हम आत्मा में मरा हुआ रहते, वी आर डेड, हम मरे हुए रहते। मेरे जीवन में भी ऐसे था, धर्म था, सब कुछ था, मगर कनेक्शन नहीं था। अपनी जीवन जी रहा था, एक दिन ऐसा लगा कि यार कुछ तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्शन हो रहा ही नहीं, क्या करना है, कनेक्शन करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर कई लोग बैठे रहेंगे, कोई बीमारी के हालात में बैठा रहेगा, कोई अपने जीवन को नाश किए रहेंगे, आज जवाब दे रहेगा आपके पास, शायद क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा कनेक्ट करूं मैं उससे जिसने भेजा है। यहाँ जो भी बैठे हैं, हम खुद चलकर नहीं आए, हमने कहा नहीं परमेश्वर से कि मुझे इस संसार में भेज दे, उसने भेजा है। और प्रॉब्लम है, समस्या है, स्ट्रगल्स है, फाइनेंस स्ट्रगल्स है, रिश्ते का प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं है, शरीर में कुछ बीमारी है, कैसा इसे ठीक करो। मैंने तो कहा नहीं मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम भेज दे, मैंने तो कहा नहीं मेरे शरीर में कुछ बीमारी हमेशा रह जाए, मैंने नहीं कहा, कौन सोल्यूशन देगा इसका। आया मैं संसार में, प्रॉब्लम में बैठा हूँ, कुछ चल रहा नहीं, मेरा परिवार में आगे चल रहा है, सब कुछ टूटा हुआ है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मेरे पास सवाल है, कैसा कनेक्ट करो। जैसे कोई यहाँ पर बैठा है वैसा ही मैं भी बैठा था एक दिन, देयर इज नो कनेक्शन, नथिंग वाज देयर, ब्लैंक। शरीर गया, आत्मा गया, सब कुछ चला गया। तब समझ आया कि कैसा तो उसके पास कनेक्ट करने का रास्ता है, कैसा कनेक्ट किया जाए उसे, कैसा मेल मिलाप करूं उसे। जिस क्रिश्चियनिटी में मैं था तभी समझ आया, यार उस क्रूस में कोई आकर मरा मेरे लिए, वो कहा तू मुझे विश्वास करेगा, नया जन्म लेगा। तो मैंने कहा वाह, एक रास्ता पे मेरे किसी ने कहा, मैंने गया, मैंने कहा उस क्रूस के पास, लॉर्ड मेरे जीवन को मैसअप कर दिया, क्या रास्ता है, रास्ता क्या है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ऐसा लगा कि मेरा जीवन चलेगा ही नहीं, दूसरा दिन चलेगा ही नहीं। मेरा माँ भी ये सोचते थे मर जाएगा, जवान था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस क्रूज की ओर में एक रास्ता है, उस किसी ने कहा, मैंने उसे देखा, क्या लॉर्ड मैंने मैसअप कर दिया, क्या करूं अभी, क्या रास्ता है मेरे पास। उसने कहा यस मैं ये रास्ता। मैंने कहा लॉर्ड दोबारा शुरुआत करते हैं, खत्म करिए
सब कुछ खत्म कर, नया जानते मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा, वैसा ही प्रार्थना किया। आज यहाँ पर खड़ा इसी तरह से आज सिस्टर ने कर गवाही दिया। मैंने टॉयलेट में जाके प्रार्थना की। I went to the toilet. आज यही कलीसिया को हम लोग सिखाते हैं, आप किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। You are somebody. जिसने आपको भेजा है वो वेट करता है। आज हम किसी के पीछे भागते हैं, हम किसी के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि यार तू वो करेगा, ये करेगा। नहीं, आप करेंगे, मैं करूंगा। और रिश्ता को हमने तोड़ा है और कोई जोड़ेगा नहीं, और कोई जोड़ भी नहीं सकता ऐसे। मेरे लिए दुआ किए थे, मेरे माँ दुआ किया था, मेरे लोग दुआ किए थे, बट आई एम नॉट विलिंग। मैं उसे जाने के लिए तैयार नहीं हूं। इट इज यू। वो कहता है कि द्वार के बाहर खड़े होकर खटखटा था, यू ओपन किया मैंने। आज वही कलीसिया को सीखा था। कलीसिया बहुत छोटी थी। आज करीब 150 लोग रहे, 400 लोग रहते थे उस कमरे में। आज एक कलीसिया नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान में नहीं, अभी वहां भी हो जाएगा। हम यही कहते हैं कि आप कोई है, आप कोई है, आप कोई है। एक टॉयलेट के अंदर खड़े होकर प्रार्थना सुनता है वो मेरा। कोई बेड में पड़े होकर दुआ करता है, यस वो सुनता है। किसी ने एग्जाम्पल दिया है, जोना के पेट में था, योना पेट में था, he cried out to God, God listen। वो गॉड को हम लोग आराधना करते हैं। शायद समझ पाए कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। each and everyone जो यहाँ पर बैठे हैं ये समझना चाहिए। I don't want anybody, मैं किसी के पास नहीं चाहता। I go to God। मैं मेरे लिए भी चाहता हूँ, मुझे मालूम है जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनता है। यही कलीसिया को हम लोग सिखाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ है, समथिंग यू आर। आज आप बोल सकते हैं लॉर्ड मेरा लाइफ मेस है, कुछ नहीं कर सकता। आप किसी का रेकमेंड नहीं चाहिए, आप जाओ उसके पास, जहां कहीं भी बैठे या अभी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे, यू कैन सीक गॉड, ही विल कम। मैं गवाही, कई लोग गवाही यहाँ पर ढूंढो उसे, फिर खुलासा करेगा हो जिंदगी में कैसा चलना है, क्या होने वाला है, कैसा परिवार चलाना है, क्या होने वाला है। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नो फियर। डर करके चीज आएगा ही नहीं हमारे जीवन में, एक बिल्कुल जरा भी होएगा नहीं। आज फाइनेंस नहीं है, ही इज देयर। आज मेरा शरीर खत्म होते जा रहा है, ही इज देयर। क्योंकि ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी बाइबल कहा है कि ऐसा भी समय आएगा जिससे आप जो बहुत प्यार करते उनका जान को मांगेंगे लोग। आज मेरे पास मेरा बेटी है, शायद मेरा जान मैं दे दूंगा, मेरा बेटी का जान पूछेंगे, मैं उसे चलाऊंगा, फिक्र मत कर, ले जाएगा वो। कितने लोग इधर है, वो स्टेज में आना चाहिए क्योंकि खुलासा करता है हमारे जीवन के हर एक तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या को वो दूर करता है। प्रॉब्लम है बट नो प्रॉब्लम, नो वरीज। वो स्टेज में सभी लोग आना चाहिए। यहाँ वो खुदा को हम लोग आराधना करते हैं, वो खुदा को हम लोग स्तुति करते हैं। That's why, you know, when we call, he comes.
जब हम पुकारते हैं, लॉर्ड मैं सब कर दिया मैंने, तू आ मेरी जिंदगी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बीमार के हालात में है या प्रोस्टिट्यूट किसी के साथ सोकर अपना जिंदगी को खराब किए रहेंगे। जब इंसान सोचने लगता है, खुदा अंदर आ जाता है। He comes, each and everyone यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग को रिसीव करना चाहिए कि मैं हूँ, तू पुकार, मैंने बोला, मैंने तुझे भेजा है, I have sent। सो आपके जीवन में आप खुद खड़े हो सकते हैं। You can stand in your own life। आपके पैरों में आप खड़े हो सकते हैं। No fear, no doubt, nothing। क्योंकि दिन पे दिन खुलासा करता है। आज जो स्किट प्ले किए, मुझे मालूम नहीं था ये स्किट प्ले होने वाला है, क्योंकि वचन भी वही दिया हुआ है मुझे। जिंदगी को तबाह कर दिए कई लोग। क्रिश्चियनिटी 63% डिवोर्स ले रहे हैं सारा दुनिया में। 63% कोर्ट में रजिस्टर्ड केस क्रिश्चियनिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल वजह से हमें सिखाया परमेश्वर क्या रास्ता है, क्या है रिलेशनशिप, क्या है शादी, क्या है। आज स्किट देखे कितने लोगों को समझ आया? दिमाग में रखो क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है, इसे लेकर कैसे क्या करना है। जो बच्चे हमारे पैदा हुए ना, वो भी उसी का है। हम शादी इसीलिए करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए। ये बच्चे सब बैठ के सुन रहे हैं, ये बच्चे सब नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए, आई एम अलोन, गॉड इज लिविंग मी। जब आप और हम संसार से चले जाएंगे, उनके पास कोई नहीं रहेगा, उनके पास वो परमेश्वर को देकर, वो यीशु को देकर रूम में नया जन्म हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा उसके जीवन में। चलो मेरे मम्मी डैडी नहीं है, बट मुझे बनाया हुआ परमेश्वर मेरे साथ है। My living God is with me। मुझे कोई डर नहीं रहेगा। वो शादी किया हो, वो शादी नहीं किया हो, उसको जीने का मतलब हो जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों को जीने का मतलब मालूम है? कई लोगों को मालूम है, लड़ाई झगड़ा, घर के अंदर प्रॉब्लम, समस्या है। हस्बैंड वाइफ को खींचता है, वाइफ हस्बैंड को खींचता है, बिकॉज मालूम नहीं उसके वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी वजह से एक दूसरे को छोड़ के नहीं देते हैं। प्रॉब्लम्स वहां पर है, समझे नहीं है उस प्यार को, उसके वजह से ओ। अगर मैं ये स्किट प्ले करता था ना, और भी डेविल काम किया ना, बहुत काम। वो डेविल का एक्शन देखे आप लोग, शैतान का एक्शन देखे, उसको देखोगे ना, वो शैतान नहीं है। सब उसे देख रहे हैं। नो ही इज नॉट द डेविल, बट उसका एक्शन क्या है, वही एक्शन कभी हम लोग भी दिखाते हैं घर में। एक मकसद से हम लोग चल नहीं पाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दर्शन में चल नहीं पाते। क्यों मालूम? हमारे अंदर और कोई रूम काम करता है, समथिंग एल्स इज लिविंग। दैट्स व्हाई छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा। आज इसी में जरा सा ध्यान करेंगे। जो शादी किया है, शादी नहीं किया है, शादी करने वाले हैं, सबके लिए एक ही मैसेज है। कुछ चीजें मैंने सीखा है, कुछ चीजें मैं जब काउंसलिंग करने के लिए जाता हूँ, बड़ा दिक्कत होता है, मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। पर बाइबल हमें बहुत इजी तरीके से बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, कोई डिवोर्स की हालात, कुछ डिवोर्स करना है, मुझे नहीं जमता है, हस्बैंड नहीं जमता है, तो वाइफ नहीं जमता है, बैठे रहेंगे हम लोग। कई सालों से अपने हस्बैंड से मिले भी नहीं रहेंगे, छोड़ो यार, जाने दो, छोड़ो। नो नो, समथिंग एल्स बाइबल इज टीचिंग। खुदावंद हमें अलग अलग तरीके से सिखाता है, खुदावंद अलग अलग तरीके से हमें सिखाता है। आज हस्बैंड एंड रिलेशनशिप और कलीसिया क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम खड़े हो सके, लड़ाई झगड़ा नहीं, खड़े हो सके। नहीं तो क्या बोलूं,
हस्बैंड अपना वाइफ के पीछे डर के मारे जाना पड़ता है, कुछ बोल देगी वो, रिलेशन टूट जाएगा। हस्बैंड ये सोचेगा मैं उसे दबाऊंगा, वो मेरे अंदर रहेगी, वो डर के मारे आती रहेगी। नो, आप अपने जीवन को मारते हैं, वैसा बाइबल में नहीं कहा है, वैसा बाइबल में नहीं लिखा है। आइए वचन निकालेंगे, पहला कोरिन्थिया उसका जो वचन जो स्किप में प्ले किए थे वो वही वचन निकालेंगे। पहला कोरिन्थिया उसका 12वां अध्याय 14 से लेकर पढ़ेंगे। कोई इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं। सब निकाले, सब निकाले। अगर मोबाइल में रहेगा तो प्लीज निकालें उसे, ठीक है। कोई बाइक लेकर भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहता है प्लीज। समझेंगे से, ठीक है। खुदावन हर प्रकार से हमें समझाने के लिए कोशिश करता है। कुछ मेरे जिंदगी में जुड़ा हुआ मैं भी बताऊंगा, कुछ जीवन में जुड़ा हुआ समझेंगे, ठीक है। प्लीज इसे समझेंगे ताकि हम लोग 12 अध्याय 12 चैप्टर 12 उससे 14 से पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। समझ आया? देह में एक ही अंग नहीं। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? सुल्तान ठीक है ना सब? बदन में एक ही अज़म नहीं। बदन में एक ही अंग है? नहीं। चलो जवाब देंगे, ठीक है, कुछ अच्छा लगेगा। बदन में एक ही अंग है मगर बदन एक ही है। बदन एक ही है मगर बदन में सब कुछ अलग अलग है, मगर एक ही साथ जुड़ा हुआ है। ओके, आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनता कहां से? सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपने इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह नहीं होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यकता है। 25 तक पढ़ लीजिए। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उसने उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर मैं हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह के फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। आमीन। बॉडी से लेकर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हमारा बॉडी एक है, अगर हमारे बॉडी से एक चला गया तो कैसा लगेगा? उसे शरीर कहलाएंगे, अपाहिज कहलाएंगे? अपाहिज, हैंडीकैप्ड हो जाता है। अगर हमारे शरीर ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, ओके, अगर आंख कहेगा मैं बड़ा हूं,
तो बाकी का हिस्सा क्या कहेगा? मैं भी बड़ा हूं, मैं भी बड़ा हूं, मेरे से काम नहीं चलेगा। आंख कहेगा, कान बोलेगा मेरे से भी, वाह यार काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अगर आंख है, लेग नहीं है, पैर नहीं है, क्या हो जाएगा? वो भी लंगड़ा हो जाएगा। स्टिल ही इज अपाज। परमेश्वर जिस जैसे हमें बनाया है, हस्बैंड वाइफ को लेकर हमें कलीसिया को कुछ सिखाता है। दोनों अलग है, शादी होने के बाद दोनों कुछ लोगों को आवाज ही नहीं आता, ये कि है अभी भी मालूम नहीं है, अभी बोलते हैं मालूम नहीं, अभी अलग अलग है। एक है जो शादी नहीं किया वो हाथ उठाता है। well, अगर हमारे शरीर से एक अलग हो जाएगा तो हम लोग एक शरीर नहीं कहलाएंगे। We are not one body. अगर हमारे शरीर से एक अलग होके चला जाता है, अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा हूं, आप कहेगा कि मैं बड़ा हूं, तो बाकी सब छोटे हो जाएंगे। अगर कान कहता है कि मैं बड़ा हूं, बाकी सब छोटा हो जाएगा। परमेश्वर ने एक ही जैसा बनाया, अलग अलग अंग है मगर एक बनाया है, एक बनाया है। सब एक ही नहीं है मगर बॉडी में है। जब बॉडी में जब आता है तो हम एक हो जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है? एक हो जाता है। इसी तरह कलीसिया में भी ऐसा ही है। When we come, अलग लोग हैं, एक कलीसिया में आ जाते हैं, वन बॉडी है। कोई हमारे शरीर में दुख होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। आज हस्बैंड ये नहीं कहेगा कि ए तू अलग है, वाइफ ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूं, कोई नहीं कह सकेगा क्योंकि एवरी पार्ट इज सेम। आज वचन ये कहता है, अगर हमारे जीवन में ऐसा ही है, समझ लो, तो कुछ तो रुकावट आ जाएगा, कुछ तो रुकावट आ जाएगा। तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, घर के अंदर ये तू मैं भी होता है। आज भी स्टेज में हुआ था कि नहीं? और रियल हस्बैंड एंड वाइफ है, ओके। अब जो शैतान को मारा था वो भी रियल वाइफ था। कहने का मतलब यह है कि अब एक ही साथ है, अगर एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो हमें दरार हो जाएगा। तो क्या करें? एक दूसरे को मानना जरूरी है। अलग अलग अंग है, आपका नेचर उसके पास नहीं है, उसका नेचर हमारे पास नहीं है। क्या करेंगे हम? पहली बात है, रिसीव करना चाहिए। ओके, अंग एक ही है, ओके यार, आंख भी तो मेरा ही बॉडी है, कान भी मेरा ही बॉडी है। सहमत होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसे? क्या हिंदी में कुछ लिख रहा है, और स्वीकार करना चाहिए। एक बॉडी में है, ये नहीं बोल सकता तू अलग है भाई, तो तेरा आग अलग है, बोलना नहीं चाहिए। ये बोलना चाहिए कि रिसीव, ओके, रिसीव करना चाहिए। बॉडी एक ही है, एक दूसरे को रिसीव करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका हिंदी में लिखा हो ये कि सहमत करना चाहिए। ओके, एक दूसरे को सहमत करना चाहिए। मैं कुछ सिखाऊंगा ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। शैतान पहला ही ये चाहता है कि घर के अंदर टूट पड़े। बाकी तो वो जैसे शैतान आज डांस कर रहा था ना, वैसे ही करेगा वो। बोलने की जरूरत नहीं है, ही विल डांस, बिकॉज उसका जॉयफुल मोमेंट है। अगर हम लोग ये बच्चों को समझ लेंगे ना, हमारे आने वाला पीढ़ी भी अच्छा हो जाएगा। ये फॉर एक्सेप्ट टीचर, एक दूसरे को सहमत रखना है। ओके, एक्सेप्ट करना है। समझ आ रहा है? इंग्लिश में समझ आया? एक्सेप्ट करना है, कितने लोगों को समझ आया? ग्रहण करना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है। वाइफ को ये नहीं बोलना है भाई तू अलग है, मैं अलग हूँ, नो नो, ओके।
और एक दूसरे को बेयर करना है। बेयर करने को क्या बोलते हैं? बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करते हैं, एक ही आवाज आया मैं बर्दाश्त करता हूँ। आगे बर्दाश्त करते हैं या करते हैं? पीछे का तो कुछ आवाज ही नहीं आता। तो छोड़ो क्या से एक्सेप्ट करना है, क्या ग्रहण करना है, वो गड़बड़ चल रहा है करते हुए। ऐसे ऊंचे आप भी आवाज है। ये क्या बोला उसने? कह रहे धीमा बोलते हैं। अब धीमा बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है। वो धीमा बोलते हैं। वो धीमा बोलते, वो धीमा बोलता है। ओके। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को बेयर करना है, और एक दूसरे को केयर करना है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करना है? हमारे घर में कोई अपाहिज है, एक अपाहिज है, कैसा केयर करेंगे उसे? जो अच्छा है उसको केयर करेंगे, क्या अपाहिज को केयर करेंगे? आप लोग ज्यादा उसे क्या बोलते हैं, और उसे ज्यादा देखभाल करेंगे। को अपाहिज घर में है उसे ज्यादा देखभाल करेंगे या अच्छे उसको देखभाल करेंगे? जो अपाहिज है उसे ज्यादा। सामने वाला को समझो अपाहिज, ठीक है? अब बोलना नहीं, बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये सेइंग समथिंग ये प्रॉब्लम, सामने वाला बोले पहला तो एक्सेप्ट करना है, ओके वो मेरा बदन है, मैं मान लूंगा। ओके, दूसरी बात यह है कि बेयर करना है। ओके, जो भी बोलती है ये। तीसरी बात ये समझना है कि लंगड़ा है वो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, वो अपाहिज है, आई विल बेयर। ये हमारे परिवार में होता है। अभी किसी से पूछता हूँ, भाई कितने साल शादी हो गए? 20 साल हो गए। और कुछ समझ ही नहीं आता है कैसा लड़की है ये। उससे पूछेगा तो बोलेगा कैसा आदमी है, कुछ समझ के बाहर ही है। 20 साल हो गया है शादी को, 20 साल हो गया है, कान अंडरस्टैंड नीचे दे, समझ ही नहीं आता। अब वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है, ठीक है? वो जाके सामान लेकर आता है, घर में कुछ कपड़ा लेकर आता है, तो वाइफ बोलेगी इसका क्या जरूरत था? वो रात भर सोचा रहेगा क्या लेके आऊं मेरे वाइफ के लिए, क्या है, कुछ आया हुआ है नया, कुछ बर्थडे आ गया, कुछ आ गया है, तो क्या लेकर आऊं? जाके कपड़ा लेकर आता है, इसकी क्या जरूरत थी? तो बोलेगा यही कलर मिलता है कि हमेशा, दूसरा कलर ही नहीं मिलता है। अच्छा, तो कौन सा दुकान से लेकर आया, इतना कीमती रहेगा? अब ये वाइफ बोलती है, हस्बैंड क्या बोलेगा बोलो? सब हस्बैंड लोग ऐसे। हस्बैंड क्या बोलेगा बोलो? अरे किधर से लेके आया, मेरे पास पैसा देते तो मैं लेके आता था, तू क्यों समय करती? वो बहुत प्यार से लेके आई रहेगी, वो ये कहेगा इतना कीमती लेके आने की क्या जरूरत है? अब ये कॉमन वर्ड में आ जाएगा, ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ एक ही बोलेंगे, ये सुधरेगा नहीं। दिल में बोलेंगे सुधरेगा नहीं, कितना प्यार से मैं लेकर आया हूँ, मगर इसको कुछ समझ के बाहर है ये, इसीलिए अभी आजकल लेके आने बंद ही कर दिया, छोड़ा। कुछ लेके आएगा तो बोलेगा एक ही कलर मिला क्या, एक ही दुकान मिला है क्या, एक ही है, एक ही है। 20 साल हो गया यही चलता है। मिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रहस्य। समझ ही नहीं पाते। समझ पाते हैं कितने लोग? समझ पाते हैं? किसी का हाथ नहीं उठा। कितने लोग अपने बीवी से अप्रिशिएशन को क्या बोलते हैं? शाबाशी लिए। कितने लोग अपने वाइफ से शाबाशी लिए? तो किसी का हाथ नहीं उठा। उठता है। किसी ने अपने बीवी को कुछ लेकर गया, शाबाशी नहीं मिला। कितने वाइफ थैंक यू बोले?
कितने वाइफ लोग थैंक यू बोले? अपना हस्बैंड कपड़ा लेकर आता है तो थैंक यू कितने लोग बोले? मेरा बीबी हाथ उठाया। थैंक यू जीसस। वाह, ये मिस्ट्री है, समझने बात है, समझने बात है। देयर आर डिफरेंस, आज भी डिफरेंस है, आज भी डिफरेंस है। आज 3 पॉइंट हम लोग सीखेंगे हमारा जीवन ठीक होने के लिए। ये पहला हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बेयर करना चाहिए। बेयर को क्या बोले आपने? बर्दाश्त करना है। कोई चॉइसेस नहीं है क्रिश्चियनिटी में, चॉइसेस नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा इसमें चॉइसेस है, 2 4 5 कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी में है हमें चॉइस नहीं है। बाइबल में वेरी क्लियर है, 1 मैरिज, एक ही मैरिज है, सिर्फ एक ही नहीं है बोला, बाकी किसी का आवाज ही नहीं आता। एक ही है। हेलो, आप लोग सब इधर ही है? एक ही मैरिज है। आप कोशिश भी नहीं करें तो दूसरा नहीं, नो इट्स नॉट अलाउड। डिवोर्स करते हैं, इट इज नॉट अलाउड। बाइबल कहता है कि चॉइसेस हमारे पास नहीं है, एक ही है, उसे मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और सामने वाला को क्या बोलना चाहिए? नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना नहीं चाहिए, दिल में रखना है, ओके। एक याद रखना चाहिए, ओके। द लाइफ विल गो स्मूथ, ओके, लाइफ विल गो स्मूथ। खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी है, प्यार किया है। अच्छे थे हम लोग? नहीं अच्छा नहीं था। जब यहाँ खड़े होकर प्रचार करता हूँ, मेरी अच्छा नहीं था, मुझे प्यार किया, मुझे केयर किया है। लगड़ा है पैसे जरा उठा के चलाता हूँ उसको, मैंने कहा मैसअप कर दिया बस, तो चला। ये फैमिली के अंदर होना चाहिए। अगर आपका फैमिली इंडिया में है, इंडिया में फोन करते समय अपने बीवी को कैसा फोन करते हैं मालूम? आप बेचारा कुछ करती रहेगी उधर, वो बड़ी दुख की हालात में कुछ जाती रहेगी इंडिया पाकिस्तान, इधर से चिल्लाएगा होती है। बहुत बार देखा है, इट्स रियल। इंसान ऐसा ही बना है, डिफरेंट लोग हैं मगर एक अंग है, एडजस्ट होकर चलना है हमें, ठीक है। कोई लोग गुस्से में थे, बस करो यार, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, ऐसा भी है। दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी हमें ये नहीं सिखाता है, बाइबल हमें ये नहीं सिखाता है। आज सीख कर जाए, मेरे घर के अंदर से मेरे परिवार, मेरे लोग कोई डिवोर्स में नहीं जाएगा। आज कुछ सीख कर जाएंगे, लॉर्ड भी ये नहीं करूंगा। एक वचन निकालेंगे, ठीक है। जजेस की किताब निकालेंगे, जजेस मेरे ख्याल से वही है। डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रहता है, इसका मतलब यह है कि उम्मीद रहती है, हस्बैंड की एक उम्मीद रहती है, वाइफ को एक उम्मीद रहती है, ओके। अलग अलग है, एक ही बॉडी है मगर अलग अलग उम्मीद है। यहां पर एक घटना होती है, उसे हम बोलते हैं न्याय की किताब, ओके। उर्दू में क्या बोलते हैं? साथ, ओके। उसका 16 का 15 कुछ घटना घटता है, देखिए कुछ सीक्रेट को सीखेंगे, ओके। वाइफ क्या बोलती है, फिर वो उससे कहने लगी, ये एक दलैला और उसका सैमसन का घटना है। आप लोग कितने जो सैमसन को जानते हो? बाइबल पढ़ते हो ना? सब क्रिश्चियन है, सब यीशु को मानने वाले हैं, बाइबल पढ़ते हैं। हेलो, अच्छा that boy was raising his hand. Very good. Okay. सैमसन एंड दलैला स्टोरी है, ठीक है। हर बार वो कुछ ना कुछ बोल देता है, ठीक है। हर बार वो लोगों से बच जाता है, लोगों से वो अपना सीक्रेट नहीं बताता, अपना सीक्रेट उसको बताता नहीं, उसको कैसा मारा जाए। अब वो इसका पीछे पड़ी है, इसके पीछे पड़ी है, कैसा भी तेरा जान किधर तो है, तो सबको मार देता है, मगर उसके पीछे वो पड़ा है, ओके। तब उसे कुछ पूछता है, 13, 14, 15 सब पढ़ेंगे। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, okay. जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है।
जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया। ओके, उसने बड़ा उम्मीद रखा कि ये वचन को मैं ऐसा पढ़ा, बड़ा उम्मीद रखता है यार ये सच बोलेगा, ये कहता है मुझे प्यार करता है, मगर नहीं, ये नहीं करता है मुझे। अभी पहला वाइफ के बारे में देखेंगे। वाइफ क्या चाहती है हस्बैंड से? हस्बैंड से क्या चाहती है? बड़ा उम्मीद रखती है, हमेशा ये चाहती है कि वो स्पेशल हो उसके नजर में, हमेशा स्पेशल होना चाहिए। आप एक सामान खरीदते हो, आप घर में बहन भी है, वाइफ भी है, दोनों को एक ही जैसा लेकर जाएगा ना, झगड़ा आपके घर में, आपके घर में है, वो और मैं सेम है, वो मैं सेम हूं, ऐसे पूछेंगे, वो और मैं सेम है, बिकॉज दे डोंट वांट टू मैच। वो हमेशा ये कहती है कि मैं स्पेशल हूं, मैं हमेशा स्पेशल हूं, बिकॉज आई एम योर बॉडी, मैं तेरा शरीर हूं। आप ये नहीं कहेंगे, अपना माँ को भी एक ही जैसा लेकर जाएंगे, अपनी बहन को भी वही लेकर जाएंगे, अपने बाजू वालों को लेकर जाएंगे, क्या बोलेंगे? तो सबके साथ जुड़ा है मुझे, ऐसा ना? कितने लोग एक्सपीरियंस है? नहीं है? है। किसी को झूठ नहीं बोलो, ठीक है? डोंट टेल लाई, फेस में दिखता है, सब कुछ नजर ऐसे ही दिखता है। उससे हमेशा एक डाउट रहता है कि मुझसे प्यार करता है क्या नहीं। अलग अलग तरीके से पूछने लगेगी, अलग अलग तरीके से। She want to always special। एक घटना समझ लो, ठीक है? आप समझ लो ये कि आपके घर में कोई आया है, लड़की आया है, ठीक है? हस्बैंड के साथ बैठकर बात करती है, ओके? वाइफ भी बात करेगी, ठीक है? वाइफ भी बात करेगी, कितना टाइम मालूम? जरा टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बात करेगी। बाद में क्या बोलेगी मालूम? उठ के जाएगी उधर से, अंदर से बुलाएगी, जो बुला रहे हैं आपको, जरा आओ, जरा सुनो, आपकी बात सुनो, जरा सुनो, इधर आओ। इसका मतलब यह है कि बंद कर, तू बंद कर, ज्यादा हो गया, दांत ज्यादा दिखाते उधर, तू बंद कर। सिंपल है, वेरी सिंपल रीजन से बोलेगी, मैं इधर हूं, उससे क्या बातें करता है, उससे क्या बातें करता है। ये हमारे मम्मी के साथ भी बैठ के बात नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा क्या कुछ उधर करता है, हाँ? क्या तू उधर करता है, मुझे ऐसी बात कर, तू मुझसे बात कर। शी डज नॉट लाइक, शी डज नॉट, डिफरेंट उम्मीद है उनके पास, उम्मीद उनके पास, एक्सपेक्टेशन इज मोर। वो कभी ये नहीं चाहेगी कि आप उसकी जगह दूसरा किसी को दे। शी डज नॉट लाइक। आप किसी के घर में खाना खाने, खाना अच्छा है करके एक ही बात में रोक देना चाहिए, हस्बैंड उधर ही रोकना चाहिए, खाना अच्छा था, और क्या खाना बनाया उसने, क्या टेस्ट था, वाह व्हाट अ टेस्टफुल फूड शी मेड। क्या बोलेगी मालूम? वो उधर ही चला जा, इधर क्यों आया, व्हाई यू केम हियर, व्हाई यू केम हियर। उसने शादी करना चाहिए था ना, मुझे क्यों शादी किया। शी डज नॉट लाइक, शी डज नॉट लाइक। ये उसका नेचर है, उसका नेचर है, ऑलवेज शी हैज टू बी अ क्वीन। उसीलिए सालोमन कहता है, यार मेरे पास 300 बीवी है। सालोमन की किताब में पढ़ो, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उर्दू में क्या है? सुलेमान की किताब पढ़ो, गजल। उसके बाद 365 बीवी था, और उसके पास था कि क्या बोलता है मालूम? अरे तू बहुत सुंदर है, तू कबूतर है,
सब बोलता है उसको, आप आगे है सब कुछ, मगर तू ही खूबसूरत है। He always says that. कितने लोग बोलते हैं अपनी बीवी को? तो बड़ी रेस दे रहे हैं। लेसर ब्रदर ने देखता है। बोलने का या नहीं, बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, तू नदी है, उसमें लिखा है तो खूबसूरत है, तो वो है ये, बिकॉज शी वांट, वो से शी लाइक दैट, वो उम्मीद करती है हस्बैंड से, यही उम्मीद करती है। शी डज नॉट लाइक, आप किसी से बात करके देखो कुछ समय, बाजी में आके बैठेगी, किससे बात करते हैं? बहुत समय से सुन रहा हूं मैं, किससे बात करते, डाउट नहीं लेके सीधे। और एक बात ये भी है, कुछ भी बात होता है ना, उसको समझ आया नहीं आया उसे बोल देना चाहिए। कुछ भी बात हो रहा है आपके जीवन में या ऑफिस में कुछ हो रहा है, आप बोलना चाहिए उसे। वो दूसरे के किसी से सुनेगा ना, क्या बोलेंगे, पराई हो गई हूँ, मैं पराई हो गई हूँ। बाद में मैं सुना सब लोग को, सब जन को, मैंने सबका मैसेज आ गया, उसके बाद मेरे पास मैसेज आता है, इस टाइम पराई। तो उसको समझ आया नहीं आया, बोल दो, बोल दो, वो द बेस्ट है, देयर वोंट बी फाइट, बेस्ट है। दूसरे किसी के कान से आएगा ना, फिर उसको फ्लैट करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी हस्बैंड के ऊपर जाए, ठीक है, हस्बैंड के पास क्या उम्मीद है, अभी उसके बाद जाके, जैसे हम लोग ने हस्बैंड लोग वो ये कहते हैं कि प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, लोग प्यार करते हैं, बोलते हैं, यही डायलॉग है ना, वाइफ जाके हस्बैंड से बोलेगा ना, अच्छा क्या बोलती रहती है हमेशा एक ही डायलॉग, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, हमेशा सच्चा हूँ, सच, वो उसको नहीं जमेगा, वो नहीं जमेगा, he does not like, हमेशा उसको जाके मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, इट इज बाइबल, नॉट मैं कहता हूँ, उसको हमेशा जाके तो मैं प्यार करता हूँ, वो करता हूँ, तो सच्चा है बोलेगा ना, वो बोलेगा कितना सच्चा है मुझे मालूम है, तू जाके बस कर, वो बोलेगा बस कर ना, व्हाट यू वांट, बोलेगा क्या चाहिए तुझे, जाके सो जा, ऐसे बोलेगा वो, इट इज ट्रू। बोलते कि नहीं, नहीं बोलते, नहीं बोलते, सब मेरे ऊपर ही घर देखिए, ऐसा लग रहा मेरे घर में हो रहा है सब कुछ, नो, इट इज, एक ही मकसद में लेकर आना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो ये क्या कहेगा मालूम, उसको क्या पसंद है मालूम, उसको ये पसंद है कि मेरा हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही ऑलवेज लाइक दैट, शी ऑलवेज लाइक दैट, उससे वो पसंद है मेरे हस्बैंड स्ट्रांग है। उसको बोल के देखो यार, यू कैन डू दैट, आप बोलेंगे आप कर सकते हो, बिंदास जाओ, वो पहाड़ भी तोड़ के आ जाएगा, वो जाके पहाड़ भी तोड़ के आ जाएगा, यू कैन डू बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे उसे आप कर सकते हैं ये सब, यू कैन डू दैट, वो किधर से भी खुद ही मारेगा आपके लिए, बिकॉज ही लाइक दैट। आप किसी किधर जाके आप बोलेंगे मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरा कमजोर है, बोलेगा ना, वो फ्राई पैन देखिए, फ्राई करते तो गर्म रहता ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो छोटा सा डालते हैं ना पहला, जीरा नहीं, वो दूसरा काला वाला रहते हैं, मस्टर्ड सीड, उसका फेस में डालो जल जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा वो, he will be very angry, he will be very angry, मेरे बारे में इसका बोलता है तुम स्ट्रांग नहीं हो, आई एम नॉट स्ट्रांग। घर के अंदर कुछ काम होता है समझ लो, अभी वो करती रहेगी ना, जाने दे तू उतर, मैं कर देता हूँ, नहीं आप नहीं कर सकते, उसको बहुत गुस्सा आता है, he does not like,
बोलेगा मुझे वो कभी सीढ़ी चढ़ा ही नहीं रहेगा और चढ़ेगा वो, he will go, he चढ़ के वो नेल को मारेगा वो, he will do that, he does not like, कमजोर करके उसे बोलना नहीं चाहिए। बाइबल से एक उदाहरण है, सालोमन डेविड अगर भी लग पढ़ लो, ठीक है, फर्स्ट सैमुअल उसका 18 अध्याय में है, 18 अध्याय में वो कहता है, डेविड कहता है ये तो यार वो तो कमजोर हूं, एक चैलेंज देता है सॉल, ठीक, एक चैलेंज देता है, मेरा बेटे को कौन शादी करेगा। ओके, अब ये स्टोरी ऐसा है, डेविड को मारना चाहता है, तो एक चैलेंज ऐसा आया हुआ है बाहर से, और उसे अपने लोगों को बुलाकर बोलता है इसको जरा स्क्रू दे, ये जाएगा लड़ने के लिए और मारा जाएगा। मगर वहां होता ऐसा नहीं होता, ये क्या मालूम, वहां पर डेविड को ये आवाज सुनाई देता है, वो बोलता है मैं तो कमजोर हूं, मैं कैसा जा सकता हूँ, पहला ये बोलता है। आगे पढ़ेंगे ना, उसको दम आता है, बोलते हैं मैं उसका दामाद बनने वाला हूं। उसने एक वचन में कहता है कि मैं कमजोर हूं, 1823 है, मैं कमजोर हूं बोलता है। बाद में उठ के जाता है, लोगों के साथ जाकर मिलकर 100 जन को मार के आने बोलता है। सॉल वो 200 जन को मार के आता है। 200 जन कहने का मतलब ये है कि he can do, he want to be strong, always feel that strong। उसके बाद जाके आई लव यू सब बोलेगा ना, छोड़ जाने नहीं बोलेगा, तो छोड़ो, व्हाट इज दिस आई लव यू बोलते हैं, कुछ और बोल। कभी हम लोग ना अपने कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं किसके लिए प्रार्थना करते हैं, यार मेरा वाइफ मेरे जैसा होना चाहिए। क्या 40 days फास्टिंग एंड प्रेयर रखा, वो वाइफ मेरे जैसे होना चाहिए। भाई प्लीज नहीं करो, नहीं होएगा वो, क्योंकि 2 अंग है, एक शरीर है। आप फास्टिंग करके उसे चेंज करने के लिए बोलेगा, वाइफ बोलेगी मैं उसे चेंज करूंगा। एक्सेप्ट इट, एक जैसा आप उसे ग्रहण कर लो तो चलेगा गाड़ी। यहाँ एक उम्मीद के बारे में हम लोग बात की है, अलग अलग उम्मीद है। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग भावना के लोग हैं, ठीक है। यही एफिसियन की किताब में जाएंगे, ठीक है। एफिसियन की किताब उसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। ये भी भाई तुम मत पढ़ना, बहुत पीछे बैठा है। ये बीवियों अपने शौहरों के ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं? कोई बीवी आवाज नहीं उठाता है। अब मैं ओके, बाइबल कहता है सबमिट। ओके, देखो व्हाट इज इट फॉर लेस फिलॉसफी, ये सच्चे बोल रहा है। हाँ मैं हूं ना। ओके, फिलॉसफी ना 200 साल के पहले आया हुआ है। ओके, मनों को पढ़ सकते हैं, वैसा फिलॉसफी करके एक सब्जेक्ट लेकर आए 200 साल के पहले। मगर बाइबल है ना, उसके पहले 2000 साल के पहले ही हमें सिखाया फिलॉसफी क्या है। देखो यहाँ पर ये कहता है कि वाइफ सबमिट टू हस्बैंड, मगर हस्बैंड को ये नहीं कहता है लव योर वाइफ। पढ़ेंगे उस जरा, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, और जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके
अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ओके, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। ओके, घर में जाके सिर्फ पढ़ लेंगे, समय नहीं मेरे पास। ओके, सबमिट टू वाइफ। देखो ये मैंने ये सीखा है, ठीक है। कितने लोग मेरे से बड़े हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे से भी बड़े रहेंगे यहाँ पर, मगर मैंने ये सीखा है। शायद आपके नजर में भी छोटा रहेगा, मगर आई लर्न, मैंने सीखा है सबमिशन क्या है, लव क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये सब सीखा है मैंने। और जो घरों में जाता हूँ तभी सीख लेता हूँ ये सब। शायद मैं आपके नजर में छोटा रहेगा, मेरे से भी ज्यादा 50 के ज्यादा रहेंगे, में ज्यादा है, और भी लोग ज्यादा रहेंगे, कई लोग रहेंगे। वेल, उनको भी संदेश है, मेरे लिए भी संदेश यही है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, जो बाइबल में लिखा हुआ है वो ही है। डायना, कितने जन को मालूम है? डायना 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 मालूम है? कौन डायना? लेडी डायना नहीं, वो नहीं है, अपना यूके का है ना, प्रिंसेस डायना। कितने जन को मालूम है? आपसे अभी हाथ उठा है, सॉरी। प्रिंसेस डायना जब शादी करते समय चर्च में शादी हुआ था, तो फादर ने उसे कहा सब में तो सबमिट करना चाहिए, तो उसने कुछ बोली नहीं। तो फादर दूसरा सब में सबमिट करना चाहिए, उसने बोला नहीं। बोला आप बाइबल है, नहीं इसको चेंज करो। उसने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ सब में सबमिट, सब में मैं उसे सबमिट नहीं कर सकता। उनका जीवन को देखो, सब तबाह कर चला गया, सब कुछ तबाह कर चला गया, जिंदगी सब चोर-चार हो गया। बाइबल हमें सिखाता है कि सबमिट टू हस्बैंड। इट्स वेरी हार्ड, हार्ड है ना? हार्ड है कि नहीं? यस, आपके लिए नहीं। हस्बैंड पूछ लेता हूँ लोग से, सब यहाँ पर बैठे हैं, मेरा वाइफ है, सब कुछ है। इज इट इजी? सबमिट करना इजी है? हाइड्रा बोलती है नहीं, oh very difficult to attract your husband। उसके दिल में जगह बनाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, सबमिट है। अगर आप अपने वाइफ को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, कभी अपने वाइफ को कभी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो छोटे छोटे समय में ना भूल जाएगी, कुछ समय में वो भूल जाएगी। वो आएगी आपके पास, वो आपके पास जरूर आएगी, मगर हस्बैंड को इल ट्रीट करेंगे ना, वो आएगा नहीं आपके पास, वो आएगा नहीं आपके पास। आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे ना, he does not like at all। आप उसके दिल में जगह नहीं बना सकते, वेरी हार्ड है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है। उसी लिए बाइबल ये कहता है सबमिट टू योर हस्बैंड। अगर वो, ऐसा लिखा मैंने, उसका लायक है, लायक अच्छा वर्ड नहीं है, उसका योग्य है नहीं है, वो अलग है। मगर कभी हस्बैंड काम नहीं करता है, हस्बैंड अच्छा नहीं रहता है, हस्बैंड बुरा रहता है, और बाइबल कहता है सबमिट, आप उसके जीवन में जगह बना देंगे। अग्री करते सब लोग? ओके, इस सेशन से ऐसा है क्योंकि हमारे जीवन में कोई डिवोर्स नहीं होना चाहिए। कुछ वेरी हार्ड सब्जेक्ट हमारे चर्च में चल रहा है, हमारे चर्च के अंदर ही चल रहा है, वेरी पेनफुल है। नींद नहीं, मुझे भी नींद नहीं है, इसके लिए मैंने कहा इस सब्जेक्ट को लेते हैं, ताकि तलाक देना चाहता हूँ, तलाक के लिए दुआ करो, तलाक के पेपर सबमिट किया, बहुत सुना है मैंने, ये नहीं होना चाहिए। अब तक हमारे चर्च में हुआ है, इसकी बात नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में बोझ था, इसके लिए मैंने कहा
ये वचन हम लोग लेते हैं। एक रेस्पेक्ट हमें देना चाहिए। वाई रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट, लव इज फर्स्ट। मगर ये लैंग्वेज सबको समझ आएगा क्या मुझे मालूम नहीं है। यू शुड सबमिट, ओके। बाइबल हमें सिखाता है आप उसके दिल में जगह बना लेंगे। अगर वाइफ को देखेंगे तो यू शुड लव हर। अभी वाइफ तो बोलेगी यार वो तो आसान है, वो तो लव तो वैसे बोल देगा लव करता है। सबमिट करना एक्शन में होता है। आज मेलिसा ने पहले शुरुआत में कहा वर्शिप इज एक्शन। वर्शिप में एक्शन करना चाहिए, हाथ जाना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, इट्स एक्शन। सो लव इज एक्शन। अभी एक्शन कैसा बताएंगे आप लोग? इट्स वेरी हार्ड। वो अलग अलग तरीके से पूछेगी आपसे, अलग अलग तरीके से पूछेगी। क्या मैं अच्छा नहीं लगता हूं कि उसे हमारे मुंह से निकलने के लिए मैं अच्छा नहीं लगता? कपड़ा पहनेगी, ये कपड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि यू आर ब्यूटीफुल। आप बोलना चाहिए। बोलते हैं या नहीं बोलते? नहीं बोलते बिकॉज इट्स डिफरेंट नेचर है। हमारे पास डिफरेंट नेचर्स है। बड़े बड़े भावना के लोग हैं, उसको रेस्पेक्ट चाहिए, इसको लव चाहिए। बड़े बड़े ऐसे भी पूछेंगे जैसे मजाक में, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ ना, अभी घर के अंदर तनाव हो जाएगा। ऐसे भी पूछते हैं मैं अच्छा नहीं लगता हूँ ना। इट इज वेरी सिंपल वर्ड है, मगर उसमें बहुत गहराई है, उसे जानना बहुत गहराई है। वी शुड हैव दैट। बाइबल हमें वही सिखाता है कि सबमिट टू योर वाइफ और सबमिट टू योर हस्बैंड, लव योर वाइफ। वाइफ को क्या अच्छा लगता है मालूम? कुछ चीजें मैंने लिख के रखा हूं, शायद मेरे जिंदगी में जोड़ सकते हैं आप लोग। उसे ना आप किधर भी जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेगी तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ना? उसको अच्छा लगता है, वाह भाई मेरा हाथ पकड़ के चलता है। बाइक में भी बैठेगी ना, शी लाइक टू पुट योर हैंड ऑन यू। अपने शोर पे हाथ डालने के लिए वो उसको अच्छा लगता है। शी लाइक दैट। उसे गले लगाएंगे ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सब नहीं करते तो करो, ठीक है? ये सब नहीं करते तो ये सब करो आप लोग। लाइफ हैज टू बी स्मूथ। अभी हस्बैंड को वो सब पसंद नहीं है, उसका हाथ पकड़ेंगे ना, जरा हवा आने देना, छोड़ जरा हवा आने दे, क्या हमेशा हाथ पकड़ के बैठता रहता है। He will say, हमेशा he will say that, हवा आने दे। अभी बीच में लेकर जाते, यार अभी तो खुला जगह है, हवा आने दे, प्लीज छोड़ दे। He does not like, but वो उसको लगेगा। अगर एक शादी में जाते हैं हम लोग, समझ लो शादी में जाते हो, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दिए, समझ लो आप लोग रेस्पेक्ट नहीं दिए उसे, वाइफ ने रेस्पेक्ट नहीं दिया हस्बैंड को, वो क्या करेगा? मतलब जरा टाइम देखेगा, आगे जाके बोलेगा मैं घर जाता हूँ, तो टैक्सी पकड़ के आ जाना, ठीक है? वो छोड़ के चला जाएगा। ही वोंट वेट फॉर यू, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं है उसको। क्या रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो खड़ा नहीं रहेगा। ही वोंट वेट फॉर। सो हमें ये सबमिट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और एक बात मैं कहकर खत्म करूंगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब निकालेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज है वो। एक मत्ती की किताब निकालेंगे, उसमें अच्छा लगेगा। मत्ती पहला अध्याय उसका 18 और 20 पढ़े। जोसेफ का एक
यीशु मसीह का जन्म ओके 18 और 20, 18, 19, 20 पढ़ेंगे। जो सब उसके जीवन अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं, प्रकट करते हैं, हम लोग अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। ओके यीशु मसीह का जन्म ओके इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। ओके यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके होने से ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। he was thinking to, चुपके से उसे त्याग देने चाहता था। मेरे से just prepare one song for after this, please. The Lord is leading. आज भी स्ट्रगल करते हैं जीवन में, आज भी स्ट्रगल करते हैं लोग, ऐसा लगा। ये हस्बैंड क्या करेगा, मतलब उसका ऐसा लिखा है प्रकटन, एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन कुछ होता है तो ज्यादा आवाज नहीं करेगा हस्बैंड, वो ऐसा सोचते रहेगा हमेशा हमेशा। क्या करेगा, मतलब सोचेगा, ऐसा बैठा रहेगा, फैन की तरफ देखेगा, फैन की तरफ देखेगा, कुछ सोचता है, वो सोचता है, उसका वो प्रकट नहीं करेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, वो सोचेगा क्या करने का क्या नहीं करने का। हस्बैंड का नेचर ऐसा है, ज्यादा बोलेगा नहीं, मगर वाइफ क्या करेगा बोलो? हेलो, बोर हो गए, चलो बंद करते हैं, ठीक है। क्या करेगा बोलो? ज्यादा चुप भी करेगा ही नहीं वो टैंक में ऊपर से मैंने बोला नहीं, ठीक है, मैंने ये चिक चिक आवाज मैंने नहीं दिया है, ये आवाज मैंने नहीं दिया है। ऊपर से टैंक में पानी डालेगा, नीचे से टैप खोल देंगे। ओके, इट हैज टू कम आउट, उसको बोलना ही चाहिए, उसको अंदर कुछ रखेगी नहीं, शी हैज टू डिलीवर, वो बोलेगी वो कि उसका नेचर है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा है, शी विल डू दैट। मगर आदमी वैसा नहीं करेगा, वो सोचेगा सोचते रहेगा। यहाँ पर ही सोचता है, जो सबको प्रॉब्लम हो गया है, जो सोचता है व्हाट टू डू, आई विल डिवोर्स, आई डोंट वांट, वो बताएगा नहीं बात, मगर औरत लेडी वो बताया नहीं जा रहा, सुनना चाहिए उसका। अगर आप सुनते नहीं हो, आपको प्रॉब्लम है, वो बोलती है तो आप सुनना चाहिए, सो वी हैव टू लिसन। नहीं तो क्या बोलेगी, बोलो इतना प्रॉब्लम में जा रहा हूं, सुनता क्या, 1000 बार उधर इधर घूमते रहता है, कितना प्रॉब्लम में मैं बैठा हूं, कभी पूछा है तूने? वाइफ्स रिएक्शन, हस्बैंड क्या करेगा बोलो? कुछ बताएगा ही नहीं, वो ऑफिस में कुछ होएगा ना, आके बैठा रहेगा सोफा में, पंखे की ओर देखेगा क्या करना है, पंखे की ओर देख के बैठेगा क्या करना है, आए भाई उधर से आएगी, हम बोलना चाहिए उसको, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन अलग है, हमारा अलग है। वो ये बोलेगी, बोलता क्यों नहीं है तू, मैं भी इधर बैठा हूं ना, एक मुझसे बोल, तू वाइफ बोली मुझसे बोल, वो कभी बोलेगा बोलो? 2 दिन के बाद बोलेगा। वो भी आज तो मोबाइल है, कुछ तो टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम देखिए, ओके शायद बंद करूंगा मैं। टेलीग्राम देखिए आपने, टेलीग्राम जो इमरजेंसी में कैसा आएगा मालूम? 3 ही शब्द रहेगा, कम फास्ट, योर मदर हैज डाइड, इतना ही रहेगा, ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं वो। ऐसा ही हस्बैंड है, टेलीग्राम के जैसे मैसेज देगा, आधा देगा नहीं, आधा रखेगा, बाद भी बोलेगा। ये हस्बैंड का नेचर है, आप गुस्सा नहीं हो जाओ, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, ऐसा एक्सपीरियंस है ना, आधा ही देगा, कुछ ऑफिस में हो जाएगा टेलीग्राम जैसा देगा, हाँ हो गया कुछ, तो उसके मुंह से छीन के लेना पड़ेगा क्या बोला है तूने, व्हाट यू सेड, ही वोंट एक्सप्रेस। बट वाइफ है ना, उसको बोलना ही चाहिए। अगर वो मैरिज में जाके आती है, पूछो क्या हो गया,
A to Z बताएगी वो क्या कपड़ा पहना है, दुल्हन क्या कपड़ा पहना है, क्या केक खाते हैं, सब कुछ वो बोलेगी। हस्बैंड से पूछो, हाँ हो गया शादी, थोड़ा हो गया, हो गया, he is like that, वो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। मगर वाइफ इज डिफरेंट, प्रकट करना अलग है, एक्सप्रेशन। बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ लिख के रखा, समय हो गया है, ओके। और शायद इसके लिए इतना काफी रहेगा सब मेरे ख्याल, आप घर पे जाकर ध्यान करो। ओके, डिफरेंट उम्मीद है, डिफरेंट मनोभावना है, डिफरेंट इमोशन अलग है, डिफरेंट प्रकट है। तो क्या करें हम लोग, क्या करें, व्हाट यू गोइंग टू डू, क्या करना चाहिए? सब अलग अलग है, बीवी अलग है, हस्बैंड अलग है, मगर एक बॉडी है। व्हाट यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं? क्या यू गोइंग टू आस्क डिवोर्स? कितने लोग डिवोर्स मांगेंगे? शादी के पहले जो भी हुआ है ना, उसको दिख नहीं कर, उसे खोदो नहीं आप। शायद मेरे जैसे सब किया रहेगा जिंदगी को, पूछो नहीं उसे क्या किया, तुम क्या किया, वो किया है, अभी उससे बात करती है, इससे बात करती है, नहीं करो ना, फेथफुल है, जिंदगी जियो, एक्सेप्ट करो एक दूसरे को ग्रहण करो, एक दूसरे को प्यार करो। जो शादी नहीं किए उनकी भी नहीं, आपके लिए भी, ठीक है, वो तो मेरे लिए नहीं, आपके लिए, दिस फॉर यू आल्सो, सबके लिए जो शादी करने वाले। आज के बाद बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से मेरा हस्बैंड रोना नहीं चाहिए, मेरे वजह से मेरा वाइफ रोना नहीं चाहिए, बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इन मी, यीशु मुझ में जीता है। अगर ये टेस्ट में नहीं रखेंगे ना, आपके घर मेरे घर हेवन है, हेवन है, हेवन जाने की जरूरत नहीं है, हेवन अंदर ही है, घर के अंदर है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट? एक बोझ था मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग की जिंदगी में, इट्स वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड हो गया है। एक पत्थर को मारने जैसा मारना पड़ता है, पत्थर को मारने जैसा उसे कैसा शेप में लेकर आना है ना, इट्स वेरी हार्ड हो गया। एज ए क्रिश्चियन 63% डिवोर्स लेकर जाते हैं। हम क्या सिखाते हैं बोलो यहाँ पर, लूका का किताब उसका 13वां अध्याय उसमें लिखा है, हम तैयार करते हैं अपने लोगों को, वो आने वाला है, हम जाने वाले हैं। आज हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, बाइबल कहता है वो ये कारण की वजह से आप स्वर्ग नहीं आ सकते। किसी को माफ नहीं करते, बाइबल डज नॉट लाइक, यीशु बहुत क्लियर करता है, किसी को माफ नहीं किए स्वर्ग का राज आप देख नहीं सकते, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। आई कॉल टू बी a son and daughter। एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे, केयर करेंगे, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, यस, नो मोर कॉल डिवोर्स, नो मोर कॉल। कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं, बोलते कभी आएगी वास्तव, कब होने वाला है, बहुत कुछ सुना है, कभी कभी दुख होता है, कभी कभी खुदा ने वचन दिया है, मैंने सोचा क्या वचन होगा, जो दुख में आते, परेशानी में आते, क्या वचन है, घर के अंदर हेवन नहीं, घर के अंदर समस्या है, क्या दो, हमारे पास एक परमेश्वर है। आपके जीवन को आप नष्ट किए,
अभी समय है। लॉर्ड, मैं नहीं करूंगा लॉर्ड, मेरे वजह से कोई दुख हो जाए, मेरे वजह से कोई परेशानी भी जाए। जैसे दलाला ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए, कोई हमारे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। आमीन। एक्सेप्ट करेंगे? यस। जो शादी नहीं की है, शादी किए, बहुत कुछ अभी और 1 घंटा बोलेगा तो प्रचार करो, क्योंकि बहुत गहराई है, बहुत दिख होता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार कैसा क्रिश्चियन है। मैंने वैसे कहा, गॉड मैंने सत्यानाश किया मेरे जिंदगी को, लेट्स स्टार्ट न्यू। मैंने यीशु से कहा, लेट्स स्टार्ट न्यू। मेरे जीवन को सबमिट कर लॉर्ड, मैं नहीं कर सकता, तू कर लो, उसके बाद जीवन अच्छा था। इसलिए एक्सेप्ट, बेयर, केयर। एक्सेप्ट बोलेंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण करना, बेयर करना मीन्स बर्दाश्त करना, केयर करना। ठीक है, ये तीनों बात याद रखिए। ठीक है, हमारे परिवार में अच्छा है, बच्चे भी सीखेंगे, लोग भी सीखेंगे, हमारे इस संसार में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। आमीन। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाए।